तो कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बदनसीब होगा जो आज इस वीडियो को नहीं दिखेगा, क्योंकि आज का दिन आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी तथा 2 चीजों में अत्यधिक धन लाभ होगा। खुद देख लो आखिर कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलने वाली है 24 घंटे के भीतर, तथा कौन सी देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है और क्या चमत्कार करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको, तथा इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में आगे बताएंगे। आपका राशिफल कैसा रहेगा, हर एक चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तथा आज आपको 10 बड़ी खुशखबरी कौन कौन से क्षेत्र से मिलेगी, इन सभी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस आप सभी से विनती करता हूं कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे दोस्तों। कालों के काल महाकाल और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में मेहमान बनकर एक देवता पधारने वाले हैं आपके घर, और अपने साथ बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आने वाली है। जी हां दोस्तों, आज के दिन आपको लाखों करोड़ों का धन लाभ होगा, क्योंकि महादेव जी और माता दुर्गा जी आपके घर पधारने वाले हैं। मेहमान बनकर आपके घर में एक देवता पधारने वाले हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े काम को बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कालों के कल महादेव और दुख को दूर रहने वाली मां दुख हरनी इस राशि के जातकों पर मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, हम मानते हैं बहुत वर्षों के बाद ऐसा घटना की जिंदगी में होगा, लेकिन सच में यह घटना आपकी जिंदगी में होकर रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 110% यह घटना आपकी जिंदगी में घटित होकर रहेगा। बस आप सभी से विनती करते हैं कि इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप इतने महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर देंगे तो मेरा गारंटी है जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमें कालों के काल, महाकाल और दुर्गा मां आपसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए मेहमान बनकर आपके घर आने वाली है और आपके सारे कार्य को बनाने वाली है। दोस्तों में रहते हैं ना, इसके ऊपर देवों के देव महादेव जी का हाथ हो, उसे डरने की कोई बात नहीं है। आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याएं अब खत्म होगी। आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। यूं कहें कि दोस्तों, आपका जीवन संवर जाएगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार आपको इस प्रकार का मौका मिलेगा। दोस्तों, 10 बड़े खुशखबरी और 2 चीजों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है आज दोपहर के समय अवधि में। जी हां दोस्तों, तथा आपको हम यह भी बता दें कि जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। यह समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ, या फिर कुछ और। यह समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनका सीधे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहां तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। तथा दोस्तों, दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। जी हां दोस्तों, साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि समाज के लोगों से प्रभावित ना होना। अर्थात दोस्तों, अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं, तथा शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना।
शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, तथा अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे तथा जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले तथा दोस्तों परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक यह है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ, कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। नकारात्मक समय को भी सकारात्मक बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, तथा इन दिनों में मां दुर्गा स्वयं भक्तों के लिए धरती पर पधारती हैं और उनके सभी कष्ट दूर कर देती हैं। कहा जाता है इन दिनों में जो भी भक्त साफ और पवित्र मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन और परिवार में सुख, शांति, धन और माता लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है इतने अच्छे मौके पर कुछ मंत्रों के जाप की विशेषता बताई गई है। कहा जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। मान्यता है कि सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, बल्कि इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से भी किया जा सकता है। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में आने वाले सभी दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा के इन मंत्रों का जाप 1 AUM जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते तथा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवार्ण मंत्र AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप अधिक से अधिक अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों, आपके ऊपर कालों की काल महाकाल और माता दुर्गा जी का सीधा कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए मित्रों का जब जरूर करें। तथा आगे हम आपको आज के इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आखिर आज के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, कि राशिफल कैसा रहेगा, सब कुछ आगे बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपने ऊपर भोले बाबा और माता दुर्गा जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा रानी जरूर लेकर आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी
जीवन में जरूरी है और तभी सुख की असली कीमत पता लगती है। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। माता पिता के साथ अपनी खुशियां साझा करें। उन्हें महसूस करने दें कि आपके लिए उनकी कितनी अहमियत है। इससे उनका अकेलेपन का एहसास अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी का क्या फायदा अगर हम एक दूसरे का जीवन आसान न बना सकें। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें। कार्यक्षेत्र में आपको हर कोई गंभीरता से सुनेगा। अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा तथा सेहत अच्छी रहेगी। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आपको अपनी एक सी दिनचर्या से थोड़ी छुट्टी लेकर आज दोस्तों के साथ सैर सपाटा करने की जरूरत है। रूमानी यादें आज आपके ऊपर छाई रहेंगी। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं तथा एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा और मन की शांति लेकर आएगा। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका न दें। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ तथा खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाए। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। आज के दिन आप कार्यक्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं। हालांकि अंत में आपको महसूस होगा कि आपने उनके साथ समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। किस्मत की बजाय कर्म पर भरोसा करना आपके लिए उत्तम परिस्थितियों उत्पन्न करेगा। आपसी संबंधों के बीच चल रहा तनाव सामंजस्य से सुलझ जाएगा। घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है तथा धार्मिक उत्सव में गलतफहमी से किसी के साथ कहां सुनी हो सकती है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। ज्यादा आत्म केंद्रित होने से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर गलत असर पड़ेगा। और हां, व्यवसाय में इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनीय रखना चाहते थे। बेहतर होगा कि किसी भी कर्मचारी अथवा स्टाफ से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोगों को भी ऑफिस से संबंधित कोई नजदीकी यात्रा करनी पड़ सकती है तथा परिस्थिति आपके पक्ष में न होने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखेंगे। खुद को प्रेरित करते रहें। आपका टारगेट जटिल नहीं है, लेकिन उसे हासिल करने में परेशानियों का सामना करना होगा। संयम बनाए रखें। फिलहाल दूसरों के साथ दूरियां बनी रहेंगी। इस बात की वजह से आप अपनी बातों पर फोकस बनाए रखें तथा दोस्तों, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। संपत्ति में इजाफा करने का प्रयास निष्फल हो सकता है। व्यय की अधिकता परेशान करेगी। काम के लिए सजग रहें। संगठन से सहयोग मिलेगा तथा समय अनुकूल है। सामाजिक और राजनीतिक लोगों के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु जो योजनाएं बनाई हैं, उन पर अमल करने का उचित समय है। नेगेटिव, अपनी अधिक महत्वाकांक्षाओं पर
कंट्रोल रखें। कोई अनुचित कार्य आपकी बदनामी का कारण बनेगा। विद्यार्थियों का कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल मिलाप हो सकता है, जिसका दुष्प्रभाव उनके पढ़ाई व करियर पर पड़ेगा तथा व्यवसाय में सूझबूझ और समझदारी से समस्या का हल पाने में सक्षम रहेंगे। आपका अपने काम के प्रति पूरी तरह एकाग्र चित्त रहना आपको नई उपलब्धियां हासिल करवाएगा। अभी किसी नए काम की शुरुआत न करें। साथ ही में दोस्तों, घर में व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की सगाई संबंधी शुभ सूचना मिलने पर खुशी महसूस होगी तथा परिस्थिति बदलने की क्षमता आप में है, इसलिए सोच में सुधार करना होगा। प्रयत्न बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आपकी मेहनत का फल अपेक्षा के अनुसार प्राप्त न होने से तनाव रहेगा। निराश न होते हुए परिस्थिति को अपनाकर काम पर ध्यान देने की कोशिश करते रहें तथा आपके काम को प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। नए लोगों के साथ जुड़कर काम का विस्तार करना संभव होगा तथा कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता रहेगी और आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहेगा और अपनी पिछली कुछ गलतियों में सुधार पर आप सुंदर भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। उचित निवेश करने में सक्षम रहेंगे तथा मनवांछित सफलता भी मिलेगी तथा कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपके प्रयासों से समाधान मिल जाएंगे। दूसरों के मामले में ना उलझे, इससे आप ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस अनुकूल समय का उचित लाभ उठाएं। कोई महत्वपूर्ण उपकरण खराब होने से अत्यधिक खर्च होगा तथा गृह स्थिति बहुत अनुकूल है। ध्यान रखें, सही समय पर सही फैसला लेना आपको तरक्की दे सकता है। कोई व्यावसायिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगा जो कि लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रमोशन संबंधी उचित अवसर मिलेंगे और हां, घर में सुख शांति बनी रहेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें तथा बातें अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेंगी। काम करने में आपसे गलतियां हो रही हैं, इस बात पर ध्यान देते रहें। परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपनी योजना को अमल में लाने की कोशिश करें। निर्णय लेते समय दूरदृष्टि रखकर आगे बढ़ें तथा दोस्तों, मन मस्तिष्क का संतुलन रखना आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा। दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते समय बजट का भी ध्यान रखें, इससे निश्चित ही आप कामयाब होंगे। रिश्तेदारों के साथ भी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी तथा अपनी भावना और उदारता जैसी कमजोरियों पर भी विजय पाना जरूरी है, क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही फिजूल खर्ची में भी कटौती करें तथा दोस्तों, नौकरी और बिजनेस में सावधान रहना जरूरी है। बेहतर होगा अपने कार्य प्रणाली पर पुनः विचार विमर्श करें। हालांकि अभी की गई मेहनत के परिणाम निकट भविष्य में सफलतादायक रहेंगे। इस समय कार्यस्थल पर ज्यादा समय देने की कोशिश करें और हां, कुछ समय परिवारजनों के साथ व्यतीत करने से मन में सुकून और खुशहाली रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी तथा अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। लोग आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। जो बातें आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, उन्हें लोगों ठीक से समझाएं। अपना पक्ष समझाने की कोशिश करें। आपको खामोश रहते हुए प्रयत्न जारी रखने होंगे तथा महिलाओं को काम के अनुसार प्रगति मिलेगी। काम की क्वालिटी में सुधार करना होगा। पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बढ़ी भी नहीं है। आज पानी और एनी ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान रहना होगा। तो आजकल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।